जिस शिक्षिका पे इल्ज़ाम लगा था कि मेरे हस्बैंड का उससे अफेयर है, उसको पकड़ा जाए। महिला को टारगेट करना था। अगर मेरी शिवानी वर्मा की जगह किसी और की लड़की होती उस समय, तो वो भी जान सकती थी। जिस महिला ने करवाया, पहले उसको गिरफ्त में लिया जाए। आपने शूटर लगा दिए मारने के लिए। लोग ही नहीं सुरक्षित रहेंगे तो आपसे क्या उम्मीद करें हम। अपना परिचय बताएं। मैं विमलेश कुमार वर्मा, जी। मृतका शिवानी वर्मा का चाचा। अच्छा। अभी जो बिहार पुलिस द्वारा जांच पूर्ण करके रिपोर्ट बताई गई है, जी। मैं उससे पूर्णतया असंतुष्ट हूँ। अच्छा। असंतुष्ट इसलिए हूँ कि जिस महिला को टारगेट करना था, जी। जब वो उस दिन एब्सेंट थी, तो जो शूटर थे या जो टारगेटेड महिला ने करवाया था, क्या उसने उसकी जांच पड़ताल नहीं करवाई? अगर मेरी शिवानी वर्मा की जगह किसी और की लड़की होती उस समय, तो वो भी जान सकती थी। वो कौन लड़की हो सकती थी, कहा नहीं जा सकता इसके बारे में। तो पहले तो जिस महिला ने करवाया है, पहले उसको गिरफ्त में लिया जाए। जी। जिस शिक्षिका पे इल्ज़ाम लगा था कि मेरे हस्बैंड का उससे अफेयर है, उसको पकड़ा जाए और दोनों के बीच वार्तालाप कराई जाए। जी। वार्तालाप के फुटेज हमको दिखाया जाए। मैं कैसे मान लूँ बात थी या नहीं थी, बात होती थी या नहीं होती थी। उसने लगा दिया, आपने मान लिया, आपने शूटर लगा दिए मारने के लिए। ये भी नहीं सोचा कि वो लड़की है या नहीं है। क्या ये उचित है? क्या ऐसी जांच से समाज में क्या संदेश जाएगा? मैं बिहार पुलिस को, बिहार सरकार को ये मांग करता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। वो अगर बिहार पुलिस से नहीं हो पाती है, किसी एनजीओ के माध्यम से कराई जाए, किसी खुफिया विभाग के माध्यम से कराई जाए, लेकिन जो भी जांच हो, वो हर मुद्दे को, हर पहलू को ध्यान में रखते हुए कराई जाए, ताकि हमारी बिटिया को न्याय मिले। और ये न्याय सिर्फ हमारी बिटिया के लिए नहीं होगा, ये समाज के लिए एक संदेश जाएगा। जो लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है, जो वहाँ की सुशासन सरकार चाहती है, सुशासन ऐसे नहीं स्थापित होता है। अभी हाल ही में इलेक्शन हुए, राजनीतिक तोड़ मरोड़ सब चल रहा है, उससे पब्लिक में क्या संदेश जाता। हम तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, मैं तो अपनी सरकार से संतुष्ट हूँ। मैं यूपी सरकार से भी मांग करता हूँ कि आपकी पार्टी वहाँ भी है, आप उससे तालमेल बनाइए और इस पर जाँच करवाइए। आपके पास भी बहुमत आ सकता है पार्टी में रहने के लिए। तो लोग ही नहीं सुरक्षित रहेंगे तो आपसे क्या उम्मीद करें हम। तो मैं पुनः एक बार फिर बिहार सरकार और बिहार पुलिस से ये मांग करता हूँ कि इसकी निष्पक्ष से जांच कराई जाए। और जो बिंदु हमने बताए हैं कि जो महिला टारगेटेड थी और जिसने टारगेट करवाया है, उन दो को कस्टडी में लेके और जिस व्यक्ति पे इल्ज़ाम था, उन तीनों के बीच बैठा करके वार्तालाप कराई जाए और फिर अगर उससे जो रिजल्ट निकले वो डिक्लेयर किया जाए। चलिए ठीक, धन्यवाद। बेटा क्या नाम है आपका? जूली वर्मा। कल आपके परिवार से राजा राकेश प्रताप सिंह भाजपा नेता आए थे, क्या आश्वासन दिए हैं? उन्होंने कहा है कि जो भी हमने उनसे मांग की थी, तो बोले कि ठीक है, हम योगी जी तक, मुख्यमंत्री तक आपकी बात पहुंचाएंगे। जहाँ तक हो सकेगा हम न्याय दिलवाने की कोशिश करेंगे, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है। और शिवानी के केस में जो बिहार पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? जहाँ तक मुझे लगता है कि कुछ हम जिससे शंका व्यक्त किए थे, वो तो उनके जांच के आधार पर निर्दोष निकला। तो हम नहीं चाहते किसी निर्दोष को कोई सज़ा मिले, वो ठीक है। लेकिन जिन दोषियों को पकड़े हैं, हम उनका सीधे मृत्युदंड चाहते हैं। चाहे तो उनका सीधे इनकाउंटर करें या फिर फांसी पे चढ़ाएं। जो भी उसमें साजिश में शामिल थे, उन दोनों का भी, और जो दोनों शूटर्स थे और जो महिला दूसरी शिक्षिका को टारगेट करवाई थी, उन पाँचों का हम मृत्युदंड मांग करते हैं। और जो टारगेटेड महिला थी, उसे भी सेफ्टी दी जाए, क्योंकि उसकी भी तो जान को खतरा है। और हम लोग भी अब हाईलाइटेड हो गए हैं, तो हम लोग भी जिस राज्य में अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ, बोले कि जंगल राज को ख़त्म किया जाए, यही उनके इलेक्शन का मेन मुद्दा था। और वही इलेक्शन के बाद ही हमारी बहन के साथ ऐसी दुर्घटना हो जाती है, तो फिर ये हम लोगों के अंदर दहशत फैलाती है। और भी बहुत सारे यूपी से टीचर्स हैं, उन सब के अंदर भी भय व्याप्त है कि ऐसे जंगल राज में हम लोग, किसी के भी प्राण की कोई गारंटी ही नहीं है। कोई भी किसी को सुपारी दे करके किसी की हत्या करवा सकता है। मान लिया कि मेरी बहन को गलती से ही मार दिया, तो मेरी बहन तो चली गई, अब उसकी भरपाई कौन करेगा? तो हमें पूरा न्याय मिलना चाहिए, यही हम वहाँ की सरकार से भी
और माननीय योगी जी से भी, मोदी जी से भी, सबसे यही मांग करते हैं। क्या हमें योगी न्याय जी से दिलवाना चाहिए। चाहते हैं कि आप उनसे मुलाकात हो? कोई है जिसने आश्वासन दिया हो, या वो योगी जी तक आप अपनी बात पहुंचाएंगे? वैसे तो जो भी लोग आते हैं हमसे मिलने के लिए, विधायक जी और मतलब राजनीति में जो भी हैं, वो लोग बोलते हैं कि हम आपकी बात योगी जी तक पहुंचाएंगे, तो पहुंच जाती है, मुझे न्याय मिल जाता है, बस बात खत्म। तो फिर कोई अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।